अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल कराम व अब्लिहिल करीम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। मोहतरमो बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने सरों की अक़ीदत के नजराने पेश करने वाले जुमला हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तक़रीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अब्द करार हबीब किरदगार महबूब परवरदिगार शफ़ी रोज़ शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक व मुख्तार यानी हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गुहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बा आवाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं
कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे का दिन है और हम और आप सब अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में अपने सरों की अकीदत के नजराने सजदों की बुनियाद पर पेश करने के लिए यहां जमा हुए हैं। अल्लाह तबारका व तआला हमारे और आपके सब के सजदों को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। हम खुश अकीदा मुसलमान गौसो ख्वाजा रजा व दाता के मज़ारात पर हाजिरी देने वाले खुश अकीदा मुसलमानों पर हमारे हरीफ की जानिब से एक एतराज उठा कि ये बरेलवी उलमा, ये सुन्नी उलमा, ये बुजुर्गों के आस्थानों पर हाजिरी देने वाले सुन्नी लोग इल्म गैब की बात करते हैं, इख्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर खैरात की बात करते हैं, हाजिरो नाजिर होने की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की तो बात ये सुन्नी उलमा करते हैं, मगर अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। हमारे ऊपर हमारे हरीफ की जानिब से एक एतराज किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कौम के अंदर कुछ बदअमालियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे यह जुमला सुनने को मिला। अगर मेरी कौम के अंदर कुछ बदअमालियां ना होती तो हमें उनसे यह जुमला सुनने को नहीं मिलता। ए लोगों, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। नमाज तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है, नमाजें पढ़ो। अपने लिए कहते हैं कि हमें देखो, हम डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद। हम तो मस्जिद मस्जिद जाते हैं, नमाजें पढ़ते भी और पढ़वाते भी हैं, मगर ये बरेलवी उलमा, ये सुन्नी उलमा, ये औलिया कराम के आस्थानों पर हाजिरी देने वाले सुन्नी मुसलमान ये नमाज की बात नहीं करते हैं। कहते हैं हम ही हैं बस नमाज के ढंढोरची, हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़वाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग नमाज की बहुत ज्यादा बात करते हैं उनका अकीदा क्या है? उनका अकीदा ये है, उनका अकीदा यह है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं और अकीदा ये रखते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जब ये अकीदा मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, जब ये अकीदा मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए दिया गया और उस वक्त के रसायल में जब ये अकीदा छपा तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस अकीदा बातिल के मुकाबले में कोई नया अकीदा पेश नहीं किया था, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे जो अकीदा गौसे आजम का था।
जो अकीदा सहाबा का था, जो अकीदा ताबईन का था, जो अकीदा तबे ताबईन का था, जो अकीदा उनके नायबीन का था, जो अकीदा इमाम हुसैन का था, जो अकीदा इमाम आजम का था, जो अकीदा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा दाता गंजबख्श अली हजवेरी का था, जो अकीदा पीर मेहर अली का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। जो अकीदा हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का था, जो अकीदा सैयदना शाह बरकतुल्लाह का था, जो अकीदा सैयदना शाह आले रसूल का था, जो अकीदा सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने एक अकीदा पेश फरमाया था। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल नहीं आएगा तो नमाज नहीं होगी। वो कहते थे कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी, और बरेली का ताजदार ये पैगाम दे रहा था कि नमाज नाम है, ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तुम कयाम करोगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने कयाम ऐसे किया था। जब तुम रुकू में जाओगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने रुकू ऐसे किया था। ए लोगो, हम जिस इमाम आजम बू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरू है, मुक़ल्लिद हैं, वो हमारे मुक़्तदा हैं, हम उनके मुक़्तदी हैं। हम उन्हीं की फ़िक़्ह हनफी पर अमल करते हैं कि इक़्तिदा करते हैं। तो फ़िक़्ह हनफी के एतबार से नमाज में कितने फर्ज हैं? नमाज में है 7 फर्ज। फ़िक़्ह हनफी के एतबार से नमाज में है 7 फर्ज। तकबीर तहरीमा फर्ज, क़याम फर्ज, क़िरात फर्ज, रुकू फर्ज, सजदा फर्ज, आखिरी बैठक फर्ज, खुरूज में निकल जाना फर्ज। नमाज में ये 7 फराइज हैं। खुदा की कसम, नमाज में इन 7 फराइज के अलावा आपको 8वां कोई फर्ज नहीं मिलेगा। ए लोगो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैं कहना चाहता हूं खुदा की कसम, नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना यह फर्ज नहीं है। आपके इमाम साहब मौलाना असलम ज़ियाई साहब आपके इमाम हैं, आपकी मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ाते हुए ये पूरा का पूरा रुकू पढ़ देते हैं। फर्ज नमाज में ये पूरा का पूरा रुकू पढ़ देना फर्ज थोड़ी है। 3 आयत के बराबर कोई सूरत पढ़ दी, फर्ज अदा हो गया। ये पूरा रुकू पढ़ना फर्ज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने नमाज में रुकू फर्ज फरमा दिया है। रुकू में जाकर आप सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मैं कहना चाहता हूं, जुमे के दिन मिंबर रसूल पर बैठकर खुदा की कसम रुकू में जाकर सुभान रब्बिल अज़ीम का पढ़ना यह भी फर्ज नहीं। आज लोग कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। ए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रुकू से कौमे में आते हो कि नहीं आते हो? आप कौमा करते हैं कि नहीं करते? ए लोगों, खुदा की कसम, रुकू से कौमे में आना यह भी फर्ज नहीं। आज लोग कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौमे में आते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कौमे से सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ए लोगों, कौमे से सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर का कहना यह भी फर्ज नहीं है। अल्लाह ने नमाज में सजदा फर्ज फरमा दिया है। सजदे में जाकर आप कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला का पढ़ना ये भी